हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भक्त अपने परिवार सहित सुख और शांति से रह रहे होंगे। भक्तों, मेरी पहली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैंने एकादशी के बारे में बताया था। आज मैं एक विशेष एकादशी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। हर महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इन सभी एकादशियों को जो व्रत करते हैं उसका हजारों गुना फल प्राप्त होता है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो नरकगामी होते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक बार भीमसेन ने हमारे श्रील व्यासदेव से पूछा, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका उल्लेख आता है, कि मुझे ये बताइए कि मेरी माता, मेरी पत्नी और हमारे सारे चारों भाई ये सभी एकादशियों का व्रत करते हैं, परंतु मैं, क्योंकि मेरी जठराग्नि जो मेरी भूख है वो शांत नहीं होती है, तो मैं इसलिए इन किसी भी एकादशी का व्रत का पालन नहीं कर पाता हूँ, तो क्या मैं नरकगामी होऊंगा? तो श्रील व्यासदेव ने बताया, हे भक्त, हे वत्स, जो भी आप ही नहीं, जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में एकादशी के व्रत का पालन नहीं करता है वो अवश्य ही नरक को जाता है। भीमसेन बहुत परेशान हुए। उन्होंने पूछा कि हे भगवान, मुझे ये बताइए कि मैं कैसे नरक जाने से बच सकता हूँ। तो श्रील व्यासदेव ने उनसे कहा, हे वत्स, साल की एक एकादशी ऐसी आती है जो कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में आती है और जिसका नाम है निर्जला एकादशी। उस एक एकादशी का व्रत का पालन करने से आप सभी को सभी एकादशियों का, मतलब पूरे साल की 24 एकादशियों का व्रत पालन करने का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन अति प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, हे भगवान, मुझे ये बताइए कि इस एकादशी का व्रत का पालन कैसे किया जाता है। तब श्रील व्यासदेव ने बताया कि एकादशी निर्जला, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस दिन बिना जल के, बिना खाना पानी के पूरे दिन व्रत रखना पड़ता है और अगले दिन पारायण समय में जल से व्रत का तोड़न होता है, अर्थात व्रत तोड़ना पड़ता है। भीमसेन को लगा कि जैसे उनको अंधेरे में बहुत कुछ रोशनी की एक चिंगारी नज़र आई, जो उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, मैं इस व्रत का अवश्य पालन करूँगा। तभी से इस एकादशी का नाम पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी पड़ा। तो भक्तों, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि भीमसेन के लिए जो एकादशी बनाई गई है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, ये हम सभी भक्तों को इसका बड़ी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इस एकादशी का एक फल तो ये होता है कि आपको पूरे वर्ष की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। दूसरा ये होता है कि जो भक्त लोग हर महीने की, हर 15 दिन की एकादशी करते हैं, तो कभी जाने अनजाने, भूल से, अज्ञानतावश उनकी एकादशी टूट जाती है, या वो कई भी एकादशी नहीं रख पाते हैं, तो वो सोचते हैं शायद हमारी एकादशी इस वर्ष की ख़त्म हो गई है। भक्तों, ऐसा नहीं है। ये शास्त्रों में बताया गया है कि जो केवल इस वर्ष इस निर्जला एकादशी, अर्थात जो भी आने वाली है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को 18 जून 2024 को जो आने वाली है, उस एकादशी का व्रत पालन करने से उनको, उनके पीछे अगर कोई त्रुटिवश कोई एकादशी छूट गई है या टूट गई है या कोई अपराध हो गया है, तो उन सभी एकादशियों का फल उसको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। और साथ ही साथ इस एकादशी करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह से हम लोग जो हर 15 दिन की एकादशी आती हैं उनको करने से हमें सैकड़ों गुना फल प्राप्त होता है, परंतु इस एकादशी को करने से यदि हम कोई उस दिन जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान की लीला लोगों को सुनाते हैं, या कोई भगवान की भगवत गीता का दान करते हैं, या कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, तो उसका फल लाखों गुना होता है। तो इसलिए हम सबको इस एकादशी को जरूर पालन करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी सोचने की बात है, कई बार लोग सोचते हैं कि अरे मैं तो एकादशी का निर्जला नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या मैं कुछ दवाई ले रही हूँ, या मैं अभी इस जगह पे हूँ कि जहाँ मैं निर्जला नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उनके लिए हमारे आचार्य बताते हैं कि आवश्यक नहीं है कि आप इसको बिना जल के करें, ठीक है। तो आप इसमें आप सजला भी कर सकते हैं, अर्थात जल लेकर या कोई भी लिक्विड लेकर, जूस लेकर या दही छाछ लेकर भी, छाछ मतलब मीठी छाछ, इसमें खट्टा नमक नहीं खाना चाहिए, तो वो आप इसको लेकर ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बीमार है और वो एकादशी का पालन करना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको निर्जला रहकर ही अपने शरीर को कष्ट देना है, नहीं। हमारे आचार्य बताते हैं कि उसको जल ग्रहण करके भी इस एकादशी को, जैसे और नॉर्मल एकादशियाँ वो करता है या करती है, उस तरह भी इसका पालन वो कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो आने वाली 18 जून 2024 की एकादशी है, भक्तों, उस दिन आप इसको जरूर पालन करें इस एकादशी का। और पूरे वर्ष भर की जो एकादशियाँ आप अगर करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो उन सबका फल आपको इससे प्राप्त हो जाएगा। इस एकादशी का एक सबसे बड़ा फल ये होता है कि इसके करने से आपको जो भी फल प्राप्त होगा वो अक्षुण रहता है,
अर्थात आगे वो उसका फल कभी ख़त्म नहीं होगा जिस भी योनि में आप जाएंगे, क्योंकि एकादशी करने का फल तो ये होता ही है कि आपको अगला जन्म तो मनुष्य का बनने मिलेगा ही मिलेगा, आप निम्न योनियों में नहीं जाएंगे। परंतु इस निर्जला एकादशी को करने से आपको उच्च जो योनि होती है या उच्च कुल की या उच्च लोगों की प्राप्ति होती है वो भी बहुत आसान हो जाती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आने वाली 18 जून 2024 को इस एकादशी का व्रत का पालन करें और 19 जून 2024 के दिन प्रातः 5:23 से लेकर और 7:30 तक, दोबारा मैं बताता हूँ, 19 जून की 2024 को सवेरे 5:23 से लेकर 7:30 तक आप इस व्रत का जो पारण है वो कर सकते हैं। अर्थात इस बीच में आप जल ग्रहण करके इस व्रत को तोड़ सकते हैं। इसलिए आप सभी प्रयास करें। इसमें एक बात और सोचने की ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा दिन तो व्रत ना करूं पर मैं थोड़ा कर सकता हूं, अर्थात आप 12 बजे तक कर सकते हैं या संध्या समय तक आप व्रत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में हमारे इसको इस तरह से बताया गया है कि अगर आप जैसे एक कॉमन एकादशी है जो नॉर्मल एकादशी होती है उस तरह भी अगर पालन करते हैं तो इसका भी बहुत फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी आप प्रयास करें कि इस एकादशी का व्रत का पालन करें। मेरे देखिए भक्तों, मेरा यहाँ आपको आप सभी लोग समझदार हैं, फिर मेरा बताने का ये आपको मकसद ये है कि इस मनुष्य जीवन में आने के बाद हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, हमारा क्या धर्म है। क्योंकि जानवर में और मनुष्य में सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जानवर भी भोजन करता है और मनुष्य भोजन करता है। जानवर भी को भी भय होता है, डर लगता है ना, और मनुष्य को भी भय लगता है। और जानवर भी सोते हैं, मनुष्य भी सोते हैं। और मैथुन, जानवर भी जो है बच्चे पैदा करते हैं और मनुष्य पैदा करते हैं। तो हमें क्या फ़र्क हुआ अगर हम अपने जीवन के बारे में, भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाए तो इस मनुष्य युग में आने में कोई फ़ायदा नहीं, योनि में आने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो भगवान ने जीव में, जानवर में और मनुष्य में क्या डिफरेंस दिया है, क्या फ़र्क दिया है कि हमें एक जिज्ञासा करने की आदत दी है, हमें ज्ञान प्राप्त करने की एक शक्ति प्रदान की है। हम ये जान सकते हैं कि अगर मैं मनुष्य योनि में आया हूँ तो मेरा पहला फर्ज क्या है, मेरा धर्म क्या है। हम लोग आजकल विभिन्न प्रकार के धर्मों फंसे हुए हैं। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पाप्यभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचा। मतलब तुम सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा सब तरह से तुम्हारा जो उद्धार कर दूंगा, डरो मत, झिझको मत। उसी तरह से इस कलयुग के लिए केवल और केवल हरिनाम संकीर्तन का जो है प्रावधान रखा गया है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान कृष्ण जो है अपने नाम के रूप में अवतार हुए हैं और कृष्ण को पसंद करने की सबसे बड़ी कला है हमें उनके नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में केवल और केवल इस मंत्र का ही उच्चारण किया जाना चाहिए। इस मंत्र के उच्चारण करने मात्र से ही हमको सभी देवी देवताओं की पूजा, भगवान की पूजा, सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, सभी नदियों में स्नान करने का फल मिल जाता है, सभी तीर्थ स्थानों में जाने का फल मिल जाता है। इसलिए आप पूरे दिन में जब भी आपको समय लगे इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए और साथ ही साथ एकादशी व्रत का पालन भी करिए। मेरा सभी लोगों से बहुत बहुत हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस मनुष्य जीवन में आने के बाद भी अगर हम लोग जानवरों की तरह अपना व्यवहार रखें कि हम कुछ जो मर्जी खाएं, जो मर्जी पहनें, जो मर्जी ओढ़ें, जो मर्जी करें, जैसा मर्जी करें, तो उससे हमारी ज़िंदगी आगे और दुखदायी होने वाली है। हम और पापमय कष्टों में फंसने वाले हैं। कोई कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कोई कितना ही जिज्ञासु क्यों ना हो, कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, परंतु जब तक वो भक्त नहीं है तब तक वो भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति, केवल भक्ति द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। चाहे आपके पास ज्ञान की कमी ना हो, आप बहुत ज्ञानी हो, परंतु भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। तो भक्तों, उस भगवान को जानने की पहली सीढ़ी क्या है? भगवान के नाम का जप करना और भगवान के लिए एकादशी के व्रत का पालन करना। तो इसलिए आने वाली 18 जून 2024 इस एकादशी का निर्जला करिए। अगर निर्जला नहीं कर सकते हैं तो सजला करिए, परंतु व्रत जरूर करिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने इस मनुष्य जीवन को, इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने को सार्थक बनाइए। परंतु पता नहीं फिर कब 84 लाख योनियों के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। अगर हमने इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया तो ये जीवन व्यर्थ कर दिया हमने, क्योंकि ये मनुष्य जीवन ही ऐसा जीवन है जो हमें उच्च लोगों को ले जा सकता है, अर्थात स्वर्ग को ले जा सकता है ना, और निम्न लोगों का अर्थात नर्क लोगों को ले जा सकता है। इसलिए ये हमारे हाथ में है कि हमें किस
पद की तरफ जाना है, हमें उच्च लोगों को जाना है या निम्न लोगों को जाना है। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवान कृष्ण के नाम की चर्चा करिए, भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करिए और एकादशी का व्रत का पालन करिए। हरे कृष्णा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं आप तक कुछ संदेश पहुँचाने में सफल हो रहा हूँ। आपको अगर अच्छी लगे और अपने उन साथियों को भेजें जो लोग एकादशी के बारे में या इसी तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।